आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स की थर्ड यूनिट जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो डाल लीजिएगा बेटा, कॉपी पे लिख लीजिएगा यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है भाई, तो ये है हमारी यूनिट 3 और इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट, तो मैग्नेट को आप सब लोग जानते ही होंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट इन मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इन सभी मटेरियल को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल एक्सेट्रा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अच्छा, इसको आप अच्छे से समझ लें टॉपिक को, और इसके जो नोट्स है ना वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमने देखा मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल एक्सेट्रा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा मैग्नेट। अब मैग्नेट कितने टाइप का होता है? मैग्नेट दो टाइप का होता है, एक तो नेचुरल मैग्नेट, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो भाई नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? ऐसा मैग्नेट जो अर्थ की क्रस्ट से निकाला जाता है, डिग आउट करके निकाला जाता है, खोद कर निकाला जाता है जमीन के अंदर से, उसे हम कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। और ये जो नेचुरल मैग्नेट होता है, इसकी शेप यानी इसकी जो आकृति है, जो जिस तरीके का ये दिखता है, शेप जो होती है वो रैंडम होती है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। ठीक है, कोई सर्कुलर हो सकता है, ठीक है, किसी भी शेप में मिल सकता है, रैंडम शेप होती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है जैसे ये मैग्नेट की शेप मिल गई, ठीक है, या फिर ये इस तरीके से मिल गई, कोई भी एक रैंडम शेप में जमीन से निकाला हुआ जो मैग्नेट है वो किसी भी शेप में मिल सकता है, इसकी रैंडम शेप होती है, कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होती है। और दूसरी बात, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही वीक होती है, यानी ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करता है लेकिन बहुत वीक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। तो इसके अंदर दो कमियां हुई नेचुरल मैग्नेट में, एक तो ये कि इसकी शेप रैंडम शेप है, दूसरा ये कि इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बहुत ही वीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है। इसलिए ये जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होते हैं, इसीलिए हम बनाते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं? जो लेबोरेटरीज में मैनमेड होते हैं, यानी इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं बाय द ह्यूमन बीइंग्स, उनको क्या बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। और ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं इनका मैग्नेटिक फील्ड अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। ठीक है, तो जितना वीक चाहिए या जितना स्ट्रांग चाहिए उतना स्ट्रांग या वीक हम बना सकते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात, इनकी शेप भी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं, नीड के अकॉर्डिंग बना लेते हैं बेटा। ठीक है ना, तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं इनके अंदर दो खास बातें हो जाएंगी। पहले ये कि हम शेप इनकी डेफिनेट कर लेंगे अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी स्ट्रांग होगा अगर हम स्ट्रांग बनाएंगे तो, और अगर कम चाहिए तो कम का बना सकते हैं। मतलब इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और इनकी शेप को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं और जबकि नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं वो ज्यादा यूजफुल नहीं होते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो बात हो गई नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की। इसके बाद हम मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को समझते हैं, मैग्नेट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। बेटा देखिए, इन सबके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट।
प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उस बात को समझते हैं। पहली बात तो ये कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यही एक प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी, कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, स्टील एक्सेट्रा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई। अच्छा, एक बात और बता दें कि सपोज दैट हमने एक बार मैग्नेट लिया। बार मैग्नेट, मैग्नेट कई शेप में पाया जाता है, जरूरत के अकॉर्डिंग हम शेप बना लेते हैं। ये बार मैग्नेट है, एक बार की फॉर्म में है, ठीक है। हमने ये बीच में जो दो लाइंस ड्रॉ की है सिर्फ ये दिखाने के लिए, एक तरफ का पोल है नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल है, पोल दिखाने के लिए की है बस, ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो एक बार मैग्नेट है हमारे पास। इस बार मैग्नेट को हमने क्या किया, हमने आयरन के छोटे छोटे से पीसेस है, टुकड़े हैं, बुरादा है, ठीक है, उसमें डाल दिया हमने, ठीक है। आयरन को महीन पीस कर रखा हुआ है, उस बुरादे के अंदर हमने इस मैग्नेट को डाल दिया। मैग्नेट को डालने के बाद जब बाहर निकालेंगे बेटा, तो ऐसा दिखाई पड़ेगा कि जो इसके एंड्स हैं, यानी जो सिरे हैं, छोर हैं, ठीक है, ये जो एंड्स हैं, इन एंड्स पर ज्यादा आयरन जो है वो चिपका हुआ होगा और बीच में कम होगा, यहाँ बीच में कम होगा। इसका मतलब ये है कि जो बार मैग्नेट है उसके एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और जो बीच में है वहां मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। अच्छा, इस बार मैग्नेट के अलावा ये एक डेफिनेट शेप है, इसके अलावा मैग्नेट डिस्क की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ये डेफिनेट शेप हो जाएगी। आर्टिफिशियल मैग्नेट को इस शेप में भी बना सकते हैं हम, या फिर यू शेप में भी बनाते हैं, ठीक है। तो जैसी जरूरत होती है, जरूरत के अकॉर्डिंग हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को बनाते हैं, ठीक है, लेबोरेटरीज में बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है भाई। तो फिर से हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं भाई। पहली बात तो यही कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, स्टील एक्सेट्रा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरी बात, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनके एंड्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और बीच में वीक होता है। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखें। सेकंड पॉइंट बेटा ये है कि अगर एक बार मैग्नेट हम लें, सपोज दैट ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, एक बार मैग्नेट है और इधर की जो डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन है, इधर नॉर्थ डायरेक्शन है। सपोज दैट ये साउथ है और इधर नॉर्थ है, ठीक है भाई। तो इसको जैसे ही हम इस तरीके से फ्रीली छोड़ देंगे, लटकाकर सस्पेंड करके, तो फ्रीली हमने सस्पेंड किया एक बार मैग्नेट को। जैसे ही बेटा मैग्नेट को इसको हम सस्पेंड करेंगे, लटकाएंगे फ्रीली, इसको पकड़े हुए नहीं है, फ्रीली सस्पेंड कर दिया एक धागे से बांधकर ऐसे, तो ये क्या होगा, अपने आप से साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में रुक जाएगा। अगर हमने ऐसे छोड़ दिया थोड़ा सा, तब भी ये मूव होकर इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, और अगर हमने इसको इस तरीके से मूव कर दिया तब भी ये साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जो मैग्नेट होगा वो हमेशा, उसके जो एंड्स हैं वो हमेशा साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये डेफिनेट डायरेक्शन में रुकता है। अच्छा, इसका जो एंड, जो भी एंड साउथ डायरेक्शन में रुकेगा उसको साउथ पोल कहेंगे, और जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा उसे नॉर्थ पोल कहेंगे, ठीक है ना। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी वो ये है कि ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रुकता है, ठहरता है, ठीक है, जब इसको फ्रीली हम सस्पेंड कर देते हैं। तो जो इसका एंड नॉर्थ की डायरेक्शन में रुकता है उसे कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ की डायरेक्शन में रुकता है जाकर उसे कहते हैं साउथ पोल, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी तो बेटा ये हो जाएगी पोल वाली, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देखें, जो सेम पोल होते हैं, सेम पोल, मैग्नेट के सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल साउथ पोल को रिपेल करेगा। और जो अपोजिट पोल्स होते हैं, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये अपोजिट पोल हो गए, तो अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा या साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल रिपेल करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी ये हो जाएगी बेटा, इसको भी नोट करेंगे हम। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, जो नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेट के, इनको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हम काट कर अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक मैग्नेट है, सपोज दैट इधर इसका नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। हमने क्या किया, इसको बीच से ऐसे काट दिया, ठीक है भाई, काट के दो टुकड़े कर दिए इसके, ये दो पार्ट कर दिए, ठीक है ना। इधर क्या था, नॉर्थ पोल था और इधर साउथ पोल था, बीच से काट दिया हमने, दो टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, इधर नॉर्थ पोल था, इधर साउथ पोल बन जाएगा, और इधर साउथ पोल था तो इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा अपने आप से। ऐसा नहीं पोल्स अलग होंगे। ऐसे ही इसको तोड़ते तोड़ते, काटते काटते अगर हम इसको एटम्स में भी ब्रेक कर दें
तब भी इसके अंदर दो पोल रहेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो कुल मिला के बात यह कि बेटा मैग्नेट के पोल्स को अलग नहीं किया जा सकता किसी भी हाल में। यानी अगर हम बात करें मैग्नेट का अकेला पोल है कोई नॉर्थ पोल या अकेला पोल है साउथ पोल, तो अकेला एक पोल चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ एग्जिस्ट ही नहीं करता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोल को हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी। एक और प्रॉपर्टी समझते हैं भाई, फिफ्थ। देखिए बहुत ध्यान से समझिए। कोई मैग्नेट है, सपोज दैट यही एक मैग्नेट है और इसमें हमने एक आयरन का टुकड़ा इस तरीके से चिपका दिया भाई। अब क्या होगा, इस आयरन के टुकड़े में अगर दूसरा आयरन का टुकड़ा चिपकाया जाए बेटा तो वो आराम से चिपक जाएगा इसके अंदर, क्योंकि अट्रैक्ट हो जाएगा। वो क्यों अट्रैक्ट हो गया, ये वाला आयरन का पीस था, ये मैग्नेट के कांटेक्ट में था। तो मैग्नेट के कांटेक्ट में जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल आता है, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाला मटेरियल, तो मैग्नेट के कांटेक्ट में जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल आता है तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, यानी वो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को हम ये कहते हैं कि मैग्नेट के अंदर इंडक्शन के थ्रू, मैग्नेट जो है वो इंडक्शन के थ्रू दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल में भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कर देता है, क्रिएट कर देता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर वो मैग्नेट के कांटेक्ट में आ जाए तो ये मैग्नेट उस मैग्नेटिक मटेरियल में भी मैग्नेटिक प्रोड्यूस को क्रिएट कर देता है, और ये प्रॉपर्टी जो होती है इंडक्शन के थ्रू आती है। ठीक है, तो इंडक्शन के थ्रू किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्रिएट किया जा सकता है। ये एक इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी। इन सभी प्रॉपर्टीज को हम लिखेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर हम इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे, बाकी आगे कल देखते हैं। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।